ओके, इस डिस्कशन लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पीपीएससी एफपीएससी जॉब्स प्रिपरेशन क्लासेस का मकसद बताता हूँ कि इसमें हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है, इस वक्त आपकी जो करंट पोजीशन है वो ये है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने बीएस किया हुआ है या आपने एमफिल किया हुआ है और अभी आपने लेक्चर के भी टेस्ट दिए हुए हैं, उसका रिजल्ट भी पेंडिंग है, उसका इंटरव्यू भी आ सकता है अभी। ठीक है, तो उसकी तैयारी भी आपकी चल रही होगी और उसके साथ साथ अब हम जो यहाँ पे तैयारी करने लगे हैं इसे मैंने नाम दिया है पीपीएससी एफपीएससी जॉब्स प्रिपरेशन क्लासेस। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स रिलेटेड या आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको फौरी तौर पे देखनी है। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेरी ये जो क्लासेस जिसे बेसिकली आपने एजुकेटर के लिए ज्वाइन किया हुआ है, इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको कैसे फायदा मंद होंगे उन बाकी सारी जॉब्स के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो लेक्चरर बनना होता है। ठीक है, जब भी आप मास्टर्स करते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप लेक्चरर बने। अब ये जो लेक्चरर की जॉब्स आती हैं ये कहाँ कहाँ पे आती हैं। मसलन अभी आपने देखा कि आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया हुआ था पीपीएससी में। ठीक है, पीपीएससी की जो लेक्चरर जॉब्स हैं ये किस डिपार्टमेंट के लिए होती हैं। मसलन आपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ था लेक्चरर 17 स्केल के लिए। इसके अलावा हायर एजुकेशन के अलावा आपने देखा होगा एक है डिपार्टमेंट माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, इसकी भी सीटें आती रहती हैं लेक्चरर की। अच्छा, इसके अलावा लेबर्स डिपार्टमेंट एक है उसमें आती रहती हैं सीट्स इसकी। ठीक है, अच्छा इसी तरह फिर लेक्चरर की जॉब्स आप कोशिश करते हैं एफपीएससी में। एफपीएससी में दो तरह के कॉलेजेस हैं, एक एफ जी मॉडल कॉलेजेस कहलाते हैं। ठीक है, एफ जी मॉडल कॉलेजेस जो इस्लामाबाद के अंदर है, जिसकी आप समझें कि जो पोस्टिंग अगर आपकी होती है तो आपको इस्लामाबाद में हो। और दूसरे हैं एफ जी डिग्री कॉलेजेस कैंट गैरिजन, कैंट कॉलेजेस, जिसमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी पोस्टिंग जो है वो कैंट के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर आप लेक्चरशिप की जॉब ढूंढते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है? और यानी ये आपका पहला फोकस होता है, पहला टारगेट आपका होता है कि आप लेक्चरर बने। पीपीएससी में अगर आप देखते हैं तो आपको पता है उसका पैटर्न जो है वो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है और 20 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का पोर्शन है। जनरल एबिलिटी में आप जानते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बेसिक मैथ है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है, उसके बाद जोग्राफिया है, उसके बाद करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, उर्दू और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एफपीएससी में जो जॉब्स आती हैं लेक्चरर की वहाँ आपका 50% सब्जेक्ट है और 30% आपका पेडागोजी यानी वो बीएड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 20% आपका इंग्लिश है। यानी इंग्लिश कॉमन है पीपीएससी और एफपीएससी में, अपना सब्जेक्ट तो है ही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के अंदर भी तरीकाकार यही होता है कि रिटन अगर एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं तो रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट में वो आमतौर पे 100% भी यूनिवर्सिटीज अपना सब्जेक्ट फोकस करती हैं या जनरल एबिलिटी को शामिल करते हैं, लेकिन बहरहाल इंटरव्यू में जनरल एबिलिटी जो है वो उसके क्वेश्चन सारों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीपीएससी में जब आप लेक्चरर के लिए जाते हैं तो पीपीएससी में लेक्चरर बनने के लिए आपको बीएड की या एमफिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सी सिलेक्शंस अभी होने अभी भी होंगी जो जिनका ना बीएड होगा ना एमफिल होगा, तो वो प्रॉब्लम लेक्चरर की जॉब में पीपीएससी में नहीं है। एफपीएससी में जब आप जाते हैं तो एफपीएससी में एक तो 30% क्वेश्चन ही बीएड में से आने यानी एजुकेशन से आने, तो इसलिए बीएड का होना बेहतर है वहाँ पे। इसके अलावा आप इसमें प्रेफरेंस भी दी जाती है बीएड को और एमफिल को भी दी जाती है। ठीक है, यहाँ सीट्स भी कम होती हैं एफपीएससी में तो इसलिए कंपटीशन भी ज्यादा होता है। यूनिवर्सिटीज में कम से कम एमफिल चाहिए होता है लेक्चरर बनने के लिए और इसका स्केल भी आपको पता है 18 स्केल होता है यूनिवर्सिटीज। ये आपका एक पहला फोकस है। अब आप देखते चले जाएं कि एक तो आपका अपना सब्जेक्ट मैटर कर रहा है और साथ आपकी जनरल एबिलिटी किस तरह से मैटर कर रही है। अच्छा, लेक्चरर के बाद जो दूसरी सीट आती है, जो दूसरी जॉब्स आती हैं जिस जो आप कोशिश करते हैं वो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी लेक्चरर की तरह इसका जो पे स्केल होता है वो भी 17 होता है। और ये जो जॉब्स हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, ये पीपीएससी के थ्रू आती हैं। और जो पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आती हैं इसमें पैटर्न फिर सेम होता है। आपका 80% सब्जेक्ट होता है, 20% आपकी जनरल एबिलिटी होती है। इसमें मास्टर्स क्वालिफिकेशन या बीएस के अलावा साथ में मास्टर्स आर बीएस विद बीएड, बीएड मांगते हैं इसमें। बीएड आपका होना चाहिए, उसको प्रेफरेंस मिलती है, बल्कि अब तो लाजमी कर दिया है कि आपका बीएड हो। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, जहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस होती है। ठीक है, उसके लिए इनकी पोस्टिंग की जाती है। ये सेम स्केल है लेक्चरर की तरह। अच्छा, फिर इसी तरह इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसके अलावा फिर आपके पास जॉब्स आती हैं एजुकेटर्स की। और इस वक्त ज्यादा जो वैकेंसीज खाली हैं वो एजुकेटर्स की। एजुकेटर के अंदर जॉब ज्यादा इस वक्त एक्सपेक्टेड है, और ज्यादातर लोग इसी में सेटल भी होते हैं एजुकेटर जॉब्स के अंदर। अगर आप खुद कंपैरिजन कर लें, जैसे अगर 15,000 लोगों ने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया और अगर 100 सीटें थी लेक्चरर की, आप समझ लें कि 15,000 में से 100 लोग तो एडजस्ट हो गए। बाकी 14,900 और हर 6 महीने बाद डिग्री लेने वाले लोग, वो सारे कहाँ जाएंगे? तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है, खास तौर पे वो सब्जेक्ट जिनमें है ही टीचिंग, जैसे मैथमेटिक्स है, वो बहुत बड़ी तादाद एजुकेटर में जाती है। एजुकेटर की जॉब अगर पीपीएससी के थ्रू देखा जाए तो आप जानते हैं कि पीपीएससी में स्केल 14, स्केल 15, स्केल 16, ठीक है, जिनकी डिटेल मैं आपको सेपरेट लेक्चर में भी दूंगा। ये जॉब्स हैं स्केल 14, 15 और 16। ये जो जॉब्स हैं ये आती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। लास्ट टाइम ये आई थी 2017, 18, 19 में। अच्छा, ये इससे पहले ये महकमा खुद भी पोस्टिंग करता रहा, एनटीएस के थ्रू भी करता रहा। ठीक। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में एफपीएससी में ये स्केल 14, स्केल 16, स्केल 17 की जॉब्स भी आती है। ठीक है, टीचिंग की जॉब्स एफपीएससी के थ्रू। दोनों का पैटर्न मुख्तलिफ होता है, लेकिन लास्ट टाइम दोनों में देखा जाए तो जनरल एबिलिटी का वेटेज दोनों में बहुत ज्यादा था। एजुकेटर पीपीएससी के थ्रू जो लास्ट जॉब्स आई थी उसमें 50% जनरल नॉलेज था, जिसमें वही सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको लेक्चरर के 20 मार्क्स के लिए गिनवाए, यहाँ वो 50 मार्क्स के थे। ठीक है, दैट्स वाई उन सब्जेक्ट्स की अहमियत अब बढ़ गई। अच्छा, एजुकेटर्स के अलावा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अदर जॉब्स हैं, मसलन उनमें से एईओस की जॉब आती है, एईओस की जॉब। ठीक है। अच्छा, एईओस की जॉब के अलावा ये जॉब कौन सी होती है? ये जॉब इनकी जो नेचर, ये फील्ड वर्क होता है एक किस्म का। इसमें स्कूलों की इंस्पेक्शन और स्कूलों की चेकिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा एक जॉब आती है डायरेक्ट हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की। वो भी, उसके लिए बी एम एड होना मस्ट होता है, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस। या मैं इसी लेक्चर के बाद आपको अपडेट कर देता हूँ, अगर एम एड की बेसिस बी एड की बेसिस पे भी होता है तो। ठीक है, हेड मास्टर ये भी पीपीएससी के थ्रू आती है, और ये डायरेक्ट जॉब्स होती हैं। इसमें भी लोग अप्लाई करते हैं, इसमें भी सिलेक्शंस हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जॉब्स इस वक्त मैंने आपके सामने लिखी है जिनका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट डिग्री से है। अगर आप अपनी जो डिग्री है, जो जिसे आपने अभी प्रिपेयर किया हुआ है लेक्चर के लिए, इसी को अगर आप आगे ले जाते हैं तो ये आपको फायदा मंद होगा। इसकी तैयारी आपकी कंटिन्यू रहेगी सारी आगे, यानी इनमें आपने आपका अपना सब्जेक्ट भी काउंट होगा और जनरल एबिलिटी जो है वो भी काउंट होगी। तो ये बहरहाल आपका इस वक्त का जो फोकस है वो ये है। तो अभी जो क्लासेस आपने ज्वाइन किए हैं एजुकेटर के नाम से, उसमें मैंने थोड़ा सा इजाफा कर दिया है कि चले आप आए तो हैं, आप क्यों ना आपको मैं थोड़ा अवेयरनेस दे दूं बाकी जॉब्स के बारे में भी, और उनकी प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये इस वक्त आपके सामने है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या चलें मॉर्निंग का लेक्चर तो नहीं मैं कर सका, लेकिन इसको मैं आपको चैनल के थ्रू भी आपको ये लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम चैनल कौन सा यूज करेंगे और तरीकाकार क्या होगा, हमारा हमारा स्टडी प्लान क्या होगा।
मैं आपको सब पहले मैं आपको यूट्यूब पे ले चलता हूँ कि आपके जो लाइव लेक्चर जूम पे होंगे वो तो जूम पे होंगे, ठीक है। उसकी टाइमिंग रात 8 से लेके 10:30 के दरमियान होगी। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चैनल भी बता देता हूँ आपको। हमारा चैनल है OLH एप्टीट्यूड एकेडमी के नाम से, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है। आप इस चैनल पे जाके अपने जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है उनकी एक्सेस मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का एक अलग चैनल भी है हमारा, OLH मैथ्स के नाम से, ठीक है। मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आप मुझसे OLH मैथ चैनल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से हम पढ़ेंगे इस सारे ड्यूरेशन में। हमारा ड्यूरेशन 5 मंथ्स का है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये ड्यूरेशन 3 मंथ्स का होता है, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड किया है 5 मंथ्स में कि आप इसे थोड़ा स्लो भी कर लेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स तो है, उसे उसे हम कवर करेंगे काफ़ी अच्छी तरह से। और उसमें अ, आप यूज सब ले क्लास 6 से लेके ऑनवर्ड मास्टर्स तक सारा हम उसे कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको वो है इंग्लिश फॉर PPSC FPSC, ठीक है। ये मेरे साथ प्रोफेसर तैयब साहब पढ़ाएंगे, वो पढ़ा रहे हैं। वो इस वक्त UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जॉर्ज टाउन कैंपस, मेन कैंपस है लाहौर में, वहाँ पे लेक्चरर इंग्लिश के तौर पे काम कर रहे हैं। MPhil इंग्लिश किया हुआ है मैंने। इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट यहाँ ऑफर किया जा रहा है, वो है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और कुछ दीगर ब्रांचेस साइंस की पढ़ाई जाती है। ये हमारे साथ प्रोफेसर इसरार साहब हैं, जो अभी प्रमोट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाले हैं लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो 2009 से ये पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जनरल एबिलिटी में, वो जोग्राफिया है। आपको पढ़ाया जाएगा इस्लामियात पढ़ाया जाएगा, जो कि लाजमी है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये हमारे साथ शाहिद साहब हैं, प्रोफेसर शाहिद साहब, जो खुद भी PPSC के थ्रू उनकी सिलेक्शन है, और वो इस वक्त किप्स में भी पढ़ा रहे हैं। ये जनरल एबिलिटी के कोर्स वो कवर करेंगे। इसमें इस्लामियात है और करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स हैं, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको उस पर भी कुछ लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ, या मैं आपको जो तैयार कर रहा हूँ, जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से तो देखें आप रजिस्टर हो गए। आपको जो लेक्चर इसमें हमने दिलवाने हैं वो आपने लेने हैं। प्रिपरेशन हम आपको मटेरियल भी देने की कोशिश करेंगे, लेक्चर भी देने की कोशिश करेंगे। मेहनत और तैयारी आपने करनी है, हम आपसे क्विज भी लेंगे। इसके बावजूद ये जो इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका मेरा जस्ट एक मकसद है कि जब आपने ज्वाइन कर लिया है, जब आप रेडी हैं जॉब के लिए और आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि अपनी मेहनत को कभी जाया ना करें। आपने लेक्चरर की तैयारी की है, खुदा ना खास्ता अगर आपका टेस्ट चीज नहीं हुआ, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इस सारी मेहनत दाया होगी। आप उस मेहनत को रिवाइज रखें, उसके साथ इसे मिलाएं। यहाँ से आपको जनरल एबिलिटी मिलेगी, जनरल नॉलेज की आपको प्रिपरेशन मिलेगी, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, एवरीडे साइंस की, कंप्यूटर की। और ये वो स्किल्स और ये वो तैयारी है जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी जॉब्स आ जाएंगी। अभी मैंने जस्ट आपकी अपने टीचिंग से रिलेटेड डिस्कस किए हैं जॉब्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत सारी दूसरी जॉब, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, CSS, PMS, उसके बाद रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है, और इस किस्म की इंस्पेक्टर, डिप्टी, इस किस्म की बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जिसमें हम क्यों नहीं जाते, वो इसलिए हम नहीं जाते कि हम एक सब्जेक्ट तक महदूद होते हैं और हमारा ज्यादा वक्त उसमें गुजरा होता है।
अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना या उसे टाइम देना और उस जॉब के लिए तैयार होना। ये उस बंदे के लिए ठीक है कि जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स पीएचडी और ठीक जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उस बंदे के लिए ठीक है, वो अपनी तवज्जो रखे, उसका सब्जेक्ट उसे बहुत कुछ देगा हर वाले से, जॉब्स के वाले से, अर्निंग के वाले से, सारा कुछ उसे अपने सब्जेक्ट से गेन हो सकता है अगर वो इंतहाई मेहनत के साथ, लगन के साथ, शौक के साथ अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलता जा रहा है, तो वो उसमें रहे, एक्सेल करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट से निकलें, या आप टीचिंग से भी अगर निकलना चाह रहे हैं, या अगर आपने लेक्चर की ट्राई की, आप वहां अपने आप को कामयाब होता नहीं देख रहे, आप और उससे भी बेहतर और उस किस्म के और मौके चाहते हैं, फिर आपको इस तरफ आना पड़ेगा। आपको जनरल एबिलिटी और ये सारे सब्जेक्ट्स देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ये तैयारी ये तैयारी 3 से 5 महीने तक महदूद नहीं है कि आप इसको सेशन को लें और खत्म कर दें, नहीं। एक तो इसके सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो फिलहाल आपको कम से कम 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल होगा। तो फिर मैं ये चाहूंगा कि आप बजाय इसके कि वो वीडियो आपके पास सेव रहे हमेशा के लिए, उससे बेहतर ये है कि आप इन 3 to 6 मंथ्स में उसे प्रिपेयर कर लें और अपने नोट्स बना के रख लें, अपने पास सेव रख लें, और अपनी क्विक रिवीजन करें उसके बाद। और इस अरसे में, अब क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, इस सारे अरसे में आप बिल्कुल भी कोई जॉब इग्नोर ना करें। ईपीएससी एफपीएससी जॉब्स को आप अपना टारगेट बना लें, चाहे वो लेक्चरर की है, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है, चाहे वो एजुकेटर की है, एयूज की है, हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स की है, चाहे वो जॉब नॉन टीचिंग साइट्स पे है, यानी चाहे वो सब इंस्पेक्टर की जॉब है, वो तहसीलदार की जॉब है, वो कोई डिप्टी रजिस्ट्रार की जॉब है, कोई भी जॉब जहां जिसके आप हैं, और उनमें यही कुछ है जो आपके सामने मैंने रख दिया। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और आपकी इन सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाती है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसमें चले। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारी अब टाइमिंग है। आपकी कल से आपके जो लेक्चर की टाइमिंग है वो 8 से लेके 10:30 है। आप कुछ लेक्चर लाइव लेक्चर जूम पे होते हैं, कुछ लाइव लेक्चर प्रीमियर यूट्यूब लेक्चर्स हैं। आप मिस करते हैं तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ सारी जो स्टडीज है उसकी स्कीम, इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो, और इसका जो सिलेबस है वो आपको वक्तन फक्तन भेजता रहूँगा। और इसका आप एक क्विज प्लान भी है हमारा, कितने अरसे बाद क्विज रखेंगे वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि आपने अपने जीमेल एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, उनकी मदद से मैं आपको लेक्चर की एक्सेस और आपकी रजिस्ट्रेशन अब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, और अगर कोई न्यू लोग इसे वीडियो को इसको देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। ठीक है, मैं इन सारी क्लासेस को, इन सारी एक्टिविटीज़ को ज़ाते खुद रन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे और मेरी क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप मेरे साथ अपना प्रॉब्लम और अपनी डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दी एंड मैं फिर आपको ये कहूँगा कि मेरी सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं है कि आप रजिस्टर हो गए और अब आप फीस दे चुके हैं, अब आप इससे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। मेरी सेटिस्फेक्शन इसमें है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं, इसे एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बनाएं, ना सिर्फ खुद फायदा उठाएं बल्कि आगे लोगों को फायदा पहुंचाएं। और अगर आपका यही पर्पस था कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इससे आप गवर्नमेंट जॉब को अटेन करें, इसको किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में करूँगा।